नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार। मैं इस समय हूँ करनाली में, जो कि गुजरात में पड़ता है। और मैं यहाँ पे एक कुबेरनाथ जी का मंदिर है, भगवान शिव जी का मंदिर है, जहाँ पे मैं रुका हूँ। आज मैं यहीं स्टे लिया हूँ और यहाँ से मैं निकला हूँ घूमने के लिए। तो यहाँ पे बहुत से प्रसिद्ध मंदिर हैं, तो चलो मैं उनके दर्शन कराता हूँ। और उनके बारे में मेरे एक मित्र हैं मटुकनाथ जी, उनसे मैं पूछेंगे इस एरिया के बारे में, वो बताएंगे आपको। तो चलो चलते हैं। हर हर महादेव। भैया राम राम। राम राम राम। चलिए राम आइए। तो ये जो दर्शन कराइए। कितने मंदिर है। हाँ, छोटे 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 ये इधर है, इधर है, इधर है। तो इनके बारे में आप कुछ बताएंगे प्रभु? राम इनका ऐसा है कि जब राजा कर्ण की मृत्यु हुई थी हाँ तो उनका शरीर इतना भारी हो गया था कि वो तीनों लोग को उनका वजन नहीं कोई संभाल पा रहा था। हाँ हाँ तो कृष्ण भगवान ने अपने हथेली पे तोप के लाए थे हाँ और यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार श्री भगवान द्वारा किया गया। हाँ और उनकी समाधि स्थली जो बनाई गई है वो भी आपको आगे चल के बताया जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं कि जितने जो मंदिर है हाँ ये समस्त मंदिर समस्त देवताओं के प्रतीक है, क्योंकि उन्हें राजा कर्ण को श्रद्धांजलि देने महादेव के साथ साथ समस्त देवी देवता आए थे। हाँ क्योंकि वो एक शूद्र पुत्र नहीं थे, वो सूर्य पुत्र थे। हाँ, सूर्य पुत्र थे। सूर्य पुत्र थे, देवपुत्र थे। देवपुत्र को सम्मानित करने के लिए समस्त देवी देवता यहाँ आए थे श्रद्धांजलि देने के लिए। और जब श्रद्धांजलि जब देना आया तो सूर्य अस्त हो चुका था, तो इसीलिए समस्त देवी देवता यहाँ सब लिंग में वास हो गया। इसलिए यहाँ आप जो छोटे छोटे मंदिर देख रहे हैं ये समस्त देवी देवताओं का रूप है। यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि, पवन, ऐसे समस्त देवी देवता वो आए थे। तो उन्हीं की जहाँ जहाँ वो खड़े थे वहाँ उनकी स्थापना हो गई। अच्छा, ये जो मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर, हाँ, ये सभी मंदिरों पर अपने अपने देवता खड़े थे, उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, उनका अंतिम संस्कार देख रहे थे। तो इसलिए उनके प्रतीक के नाम से सब शिवलिंग में परिवर्तित हो गए वो। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो देवदेव महादेव के साथ आए थे, इसलिए शिवलिंग में परिवर्तित हो गए वो। तो यहाँ देवियाँ भी आई थी, आप देख रहे हैं। इधर देवी जी का भी है, इधर गणेश जी भी है। अच्छा, इस साइड आप देख रहे हैं, जैसे बहुत आए थे। और इसके आगे ही जहाँ कर्ण राजा को जलाया गया था वो स्थान अति दुर्लभ है, अति प्राचीन है। वो भव्य मंदिर था किसी समय में, लेकिन पुरातत्व के विभाग वालों ने उस पर केयर न करते हुए वो ज़मीन पूरा मंदिर में धंस चुका है। वो मंदिर धंसने के बाद यहाँ के गांव वालों ने कुछ हिस्सा उसका गुम्बद का काट के उसमें से एक शिला लगा के थोड़ा बचा रखा है। और पूरा मंदिर ज़मीन में दफन हो गया। उसका आगे का मैं आपको बताऊँगा, आइए। चलिए। बना होगा पूरा व्यू आगे से लेके। अच्छा, यही है। ये है राजा कर्ण की, जहाँ उन्हें अंतिम संस्कार दिया गया था। अच्छा, कर्ण को यहीं पे उनकी चिता को अग्नि दी गई थी। अग्नि दी गई थी। कृष्ण भगवान यहीं पे लाकर उनकी हथेली को उनको अंतिम संस्कार यहीं करवाया गया। अच्छा, वो अपने अंगूठे के पैर के ऊपर खड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने कर्ण जी ने कहा था ना कि प्रभु हम तो आपको दान दे दिए जो आपने मांगा, तो आप उसके उपलक्ष्य में मुझे क्या देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तब उन्होंने मांगा था कि ऐसी जगह पे मुझे जलाना जहाँ कोई जला ना हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे के पैर पे खड़ा होके और अपने हथेली पे कर्ण को यहाँ पे जलाया था। तो ये वही जगह है। वही जगह, इसलिए इस गांव का नाम करनाल रखा गया है। अच्छा, इसीलिए इस गाँव का नाम करनाल है। करनाल रखा गया। तो भाई आप देख सकते हो, ये वो प्रतिमा, वो मंदिर है जहाँ पे कर्ण जी की पार्थिव शरीर को जलाया गया था, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने हथेली पर लेकर जलाया था। तो ये वो पावन धरती है ये मेरा सौभाग्य भाई कि मैं ऐसी जगह पहुँचा हूँ। और जो मंदिर मैं आपको दिखाया ना, ये तो दुर्लभ है। क्या है कि अभी बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि हाँ उस जगह पे मंदिर भी है। और मंदिर का आप हालत देख रहे हैं ना, एक छोटे से वो एरिया में जहाँ साफ़ सफाई भी नहीं है। तो इसके लिए भी लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि जो हमारे हिंदू धर्म में जो भी मंदिर है, जो अच्छी मंदिर है, जो प्रख्यात है, जो पुराणों में वर्णित है, उनका तो थोड़ा सा साफ़ सफाई रखना चाहिए। यहाँ अगल बगल के लोग जो हैं वो भी हिंदू समाज से आते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा वो करना चाहिए। हमने आपको ये मंदिर दिखाया, देखिए ये मंदिर, ये छोटा सा गेट है और ये मंदिर है, उसमें भगवान शिवलिंग स्थापित है भगवान का। तो ये मंदिर है और यहीं पे कर्ण जी को भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके अस्थि को पंच तत्वों में विलीन किया था। तो इसे भी देख सकते हैं। तो ये मंदिर है, कितना पुराना है, सब ईंट वीट सब कुछ झड़ चुका है, फिर भी अभी भी
वो अपने अस्तित्व में है यहाँ पे। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक नदी है जो राजा करण के नाम से ही विख्यात है। अच्छा। कृष्ण भगवान की कृपा से वो करजन नदी कहलाई थी। अच्छा, करजन नदी। करजन नदी क्योंकि वो राजा कर्ण के भाव से कृष्ण भगवान ने उसकी उत्पत्ति की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो करजन नदी नर्मदा मैया में सम्मिलित होती है। हाँ हाँ हाँ। और राजा जो कर्ण थे उनके नाम से जो नदी बनी थी, ये वही जहाँ स्थान है जहाँ पे वो पढ़े लिखे पले पोसे बड़े हुए। अच्छा अच्छा वही स्थल है और ये दानपुर स्वर्ण नगरी कहलाती है। अच्छा। ये कर्ण की नगरी है। कर्ण की नगरी है और इसीलिए इसे दान पुण्य में सर्वश्रेष्ठ कहा, क्योंकि राजा कर्ण हमेशा दान दाता में सर्वप्रथम नाम आता है तो दानवीर कर्ण का नाम आता है। वो कभी किसी दान के लिए मना नहीं करते थे। तो जो था उनके पास वो सोना ही सोना दान करते थे। तो ये स्वर्ण नगरी थी और स्वर्ण नगरी के तात्पर्य से ही यहाँ पर कुबेर भंडारेश्वर महादेव है। अच्छा, कुबेर भंडार भंडारेश्वर महादेव यहाँ कुबेर जी ने भी तप करा है और तप करने के साथ राजा कर्ण को वरदान था कि वो स्वर्ण का अथाह भंडार रहेगा उसके पास। इसलिए राजा कुबेर जी भी यहाँ पर आकर तप करा महादेव का, उनकी विख्याति हुई। उसी से फिर राजा कर्ण जी तो दानवीर तो कहलाते थे, वो सोना का दान करने थे तो स्वर्ण नगरी कहलाती थी। और साक्षात यहाँ जगदम्बा माँ, गौरा मैया और साक्षात शिव जी यहाँ विराजमान है। तो इतना दुर्लभ स्थान है कि आज तक हमने नर्मदा तट पर ऐसा कहीं नहीं देखा। वैसे नर्मदा तट के जितने भी दर्शन और स्थल है अति सुंदर और अति पावन है, क्योंकि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता ने माता नर्मदा माँ के समक्ष आके तप करा है। ऐसा एक भी देवी या एक भी ऐसा देवता ना हो जिसने मैया नर्मदा के तट पे आके तप ना करा हो, अपना हाथ से शिवलिंग स्थापित ना करी हो। कुंभेश्वर है, मेघनाथेश्वर है, हनुमंतिया है, ऐसे हनुमान जी है, जामवंत जी है, नल नील है, महादेव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, दुर्गा है, काली है, भैरव है, बजरंग है, ऐसे समस्त देवी देवताओं ने आके तप करा है। इसी नर्मदा खंड के अंदर आगे एमपी के अंदर भैरव गुफा है। वो भैरव गुफा है जहाँ पर साक्षात महादेव भैरव रूप जब धारण करा था उन्होंने काल भैरव का, तो वहाँ पर उन्होंने तप करा था काल भैरव रूप में। अच्छा। क्योंकि उन्होंने तप इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो तो स्वयंभू थे, पाप नाश थे, वो तो दुनिया के पाप हरते हैं। लेकिन इसलिए उन्होंने तप करा था क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा का 5वां मस्तिष्क काटा था, तो उन्हें ब्रह्म हत्या लगी थी। तो वो यहाँ से तप करने के बाद ही काशी में प्रवेश कर पाए थे, क्योंकि उनका पाप उनको काशी क्षीण हुआ था। उनका जो पाप क्षीण करने के लिए ही वो नर्मदा तट पर आए थे और यहीं से शुद्धिकरण करने के बाद फिर गंगा जी में डुबकी लगाई तो फिर काशी के कोतवाल कहलाए थे। तो आप जब एमपी में जाएंगे तो भैरव गुफा आएगी, वो अति सुंदर है। अच्छा अच्छा। झरने पे से पानी गिर रहा है, अंदर भैरव मूर्ति है, गुफा बनी हुई, इतना अति सुंदर स्थान है कि जिसका कोई जवाब नहीं। काल भैरव जी ने तप करा है, सप्त ऋषियों ने तप करा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। कृष्ण ने तप करा है यहाँ पे। माता अनसुईया का भी आपने पीछे आश्रम आया तो वहाँ पर माता अनसुईया ने तप करके ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने बालक रूप में प्राप्त करा था। वो स्थान अच्छा यही पे है। इसके पीछे 5 किलोमीटर दूरी पे। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है और आप नसीब वाले नहीं थे कि मैं आपको वीडियो पे ये सब बता सकता था, कि मेरे पास बड़ा मोबाइल था नहीं। क्योंकि चलो जितना है उतना तो प्रभु की कृपा है। हाँ ये है, इसकी बहुत मान्यता जितनी कही जाए उतनी कम है। यहाँ पे कोई संगम है? यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। वो 3 नदियों का संगम ही कर्ण के लिए हुआ है। अच्छा अच्छा। कर्ण के लिए ही उत्पत्ति हुई है। मतलब इतनी पावन धरती पे हमें, पावन धरती पे हो भाग्य हम उस कुल में पैदा हुए और हमारे पितृ और हमारे जो पारिवारिक जो बड़े बुजुर्ग है उनका आशीर्वाद हमें इस जन्म में मिल रहा है। ये हम नहीं कर रहे, ये हमारे पूर्वज करवा रहे हैं। सही सही। कहीं न कहीं उनका अंश है हमारे साथ जुड़ा, अंश है। तो हम बड़ा अहोभाग्य और बहुत सौभाग्यवान हैं कि पूरे कुल के अंदर हमें ही प्रभु ने चुना ये सब करने के लिए। ये तो कुल तो लोगों का तो इतना फैला है कि खुद को नहीं पता। हाँ वो तो है। कोई धन में उलझ रहा, कोई दौलत में उलझ रहा, कोई बीवी में उलझ रहा, कोई बच्चों में उलझ रहा, कोई हाँ इस समय तो दुनिया एक ही तरफ भाग रही है। लेकिन प्रभु ने ऐसी कृपा करी है, ऐसी कृपा करी कि सब हटा के अपने शरण में लेकर करके ये तुझे ही दे रहा हूँ, ये तुझे ही प्रदान कर रहा हूँ। तो ये हर किसी को नहीं देता प्रभु। ये कुछ ही ऐसे होते हैं जिनको प्रभु की कृपा होती है।
चलिए प्रभु, आपने यहाँ की जो व्याख्या बताई, वैसे तो हम आए थे बस दर्शन करके निकल जाते, हमको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन आपने जो बताया वो बहुत अलग है, और जो देखने वाले हैं उनको भी पता चलेगा कि हाँ हमारे देश में ये विश्व जगह के है। अंदर 3 ही ऐसी जगह है जहाँ आदमी की जीवन समापन हो सकता है लेकिन दर्शन पूर्ण नहीं हो सकते। एक है उज्जैन अवंती का महाकालेश्वर की नगरी, हम्म, आदमी पूरे जीवन प्रयत्न भी दर्शन करेगा तो भी दर्शन पूर्ण नहीं कर पाएगा। हम्म, एक होती विश्व के नाथ काशी विश्वनाथ, हम्म। काशी जिसको बोलते हैं, वाराणसी बोलते हैं, बनारस जिसे बोलते हाँ हाँ हैं। हाँ। एक वहाँ का दर्शन आदमी जीवन प्रयत्न करेगा तो भी खत्म नहीं होना है। हम्म, एक नर्मदा खंड, हाँ हाँ नर्मदा नर्मदा खंड में एक जन्म का तो नहीं, में 2 जन्म भी लेगा तो भी पूर्ण दर्शन नहीं कर पाएगा। एक परिक्रमा छोड़ के वो 10 परिक्रमा भी कर लेगा हम्म, तो भी पूर्ण दर्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ हर एक पग पे एक देवी देवता है। अब एक देवी देवता मतलब 33 करोड़ देवी देवता। अब आप सोचिए 33 करोड़ देवी देवता के आप कब दर्शन करेंगे? एक जन्म में, 2 जन्म में? करते करते आप थक जाओगे, लेकिन दर्शन हर एक कदम पे एक महादेव, हर एक देव विराजमान। जी ये तो है। बिल्कुल नर्मदा जी के आसपास ये सब तो विराजमान है। समझते हैं, वो प्रत्यक्ष है, जाके देखिए आपको महसूस होगा। हम्म, ऐसे कई निशान चिन्ह है, जैसे कई निशान चिन्ह है, प्रत्युत आप उसको नकार नहीं सकते कि ये नहीं हो सकता है, सत्य है। और सत्य को कोई सबूत की आवश्यकता हाँ नहीं सत्य होती। को कोई सनातन है वो, सत्य को कोई सत्य सबूत की सनातन है, आ- सत्य ही तो सनातन है। इसको कोई सबूत की आवश्यकता हाँ। नहीं, सत्य खुद अपना आप मुंह से बोलता है हाँ कि मैं हूँ, हम्म, लेकिन आदमी समझ ही नहीं पाता। सही बात है। तो आप आगे चलेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा देखने को, बहुत कुछ मिलेगा। चलिए अब तो साथ में आपके ये हैं। मैया जी के 3 चरण हैं नर्मदा परिक्रमा में। अमरकंटक हाँ मैया जी का मस्तिष्क कहलाता है, हाँ हाँ वहाँ बाल स्वरूप में, कन्या रूप में है, बालक रूप में। हाँ हाँ। वहाँ से जैसा कि मैया निकलती है तो विकराल रूप, बड़ा भव्य रूप लेते हुए ओंकारेश्वर तक आती है, तो वो मैया का हृदय कहलाता है, अच्छा अच्छा। हृदय स्थल कहलाता है नर्मदा मैया का। और जब मैया वहाँ से आगे चलती है तो रतन सागर समुद्र जो उसमें मैया विलीन होती है, हम्म, तो वो मैया का चरण कहलाता है। मस्तिष्क अमरकंटक, हृदय ओंकारेश्वर और चरण रत्ना सागर समुद्र, तो वो चरण है। तो मैया की जब परिक्रमा पूर्ण होती है तो पूरी होती है मैया। तो जाने अनजाने माता ने हमें अपने शीश, हृदय और चरण तीनों के दर्शन दे चुकी हैं, बिल्कुल। भले से अनजाने भी हुआ है। और जैसे भी वो मैया का प्रताप ही है ये, हाँ ये मैया का क्योंकि प्रताप ही है। हाँ तो ये मैया 3 खंडों में इनका है। हम्म, अब इसके आगे मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना छोटा हाँ है। वो तो ऐसी वर्णन है कि जिसकी व्याख्या नहीं की जा ये सकती। था है, हाँ अथाह अथाह, समुद्र हाँ। से भी महिमा, महासमुद्र किसी है। की महिमा का गुणगान नहीं किया जा ना सकता। लफ्ज में हाँ, किया जा सकता, ना किसी वो चीज़ शब्दों को में पिरोया नहीं जा सकता। ना प्रैक्टिकल करके बताया जा हाँ। सकता। ये तो सिर्फ अनुभव कर सकता आदमी की कि मैंने क्या देखा, क्या पाया। हाँ, अब इसके आगे मेरे खुद के पास चलिए शब्द नहीं। कहाँ चलते हैं फिर इसके आगे? अब इसके आगे तो बस त्रिवेणी संगम है जो आपको यहीं से दिख जाएगा, थोड़ी दूरी पे है। चलो देख लेते हैं, उसके बाद फिर वापस चलते हैं उधर, हाँ फिर चर्चा होगी, वहाँ बैठेंगे। आइए राम। तो मैं पहुंच चुका हूं त्रिवेणी संगम पे, और ये जो आप देख रहे हैं ये कर्ण घाट है। यहाँ पे लोग पितरों को पिंडदान देते हैं, और उस पार भी आपको मंदिर दिख रहा होगा। और ये नदी देखो जो आई है, आके देखो यहाँ पे ये नर्मदा नदी है आगे जो बह रही है, ये जाके वहाँ मिलती है। इसके सामने जो है वो एक नदी आगे, तो ये त्रिवेणी संगम है। और आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि हमारे धार्मिक में एक अग्निदेव जी का देवता है, जो उनका देखो उन्होंने यहाँ पे आके तपस्या किया था, तो उनका ये मंदिर है जो थोड़ा दूर है, दिखाई कम दे रहा है। तो ये नदी की उस पार है, त्रिवेणी संगम के उस पार। ये अग्नेश्वर महादेव के नाम से ये स्थापित है, क्योंकि यहीं पे अग्निदेव जी ने भगवान शिव जी की आराधना की थी, तपस्या की थी। तो ये है, और बाकी ये घाट है। और आप ये नर्मदा माता जी का आप देख सकते हैं जो संगम है, पानी इनका कितना शुद्ध और अच्छा है कि पूछो मत। यहाँ पे लोग अपने पितरों को दान करने, पिंड दान करने, और यहाँ से पापों से मुक्ति पाने के लिए लोग आते हैं। तो ये एक नर्मदा जी का त्रिवेणी संगम है। ये यहाँ से निकलती हुई चली जाती है समुद्र में, वहाँ पे इनका समागम होता है। तो आप देख सकते हैं। तो ये बहुत पावन और बहुत पुण्य तीर्थ स्थल है, जो कि आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ।
तो हमारे पुराणों में लिखा गया है कि सब तीर्थ एक बार और नर्मदा परिक्रमा बार बार, जितना बार करो उतना बार कम है, क्योंकि ये इतनी पावन है, इतनी पुण्य है कि यहाँ पे आप अगर आप परिक्रमा चालू करोगे तो आपका जी खुद ही नहीं भरेगा कि हम परिक्रमा छोड़कर जाएं। बार बार आपको परिक्रमा करने का मन करेगा, क्योंकि नर्मदा जी के तट स्थलों पे इतने पावन पावन स्थान हैं, इतने पावन मंदिर हैं, इतने पावन आश्रम हैं कि आपको वहाँ जाना और वहाँ पर अनुभव करना आपको बहुत अलग लगेगा दुनिया से अलग चीज़ें दिखेगी। तो ऐसे तो हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लोगों तक पहुंचाइए, नहीं तो महादेव। जय श्री राम।